हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जो प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, मतलब प्रत्येक एग्जाम में क्या होती है बुआ, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जिस टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तत्काल में पूछा गया है यूपीएससी, आपको बता दे जो क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो इससे ज्यादा कई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 25 क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, तो आप इस वीडियो को देखिए और 25 क्वेश्चन को बहुत ही मजे से आप बनाइए। और आपको अगर अगर डिटेल में अगर वीडियो चाहिए हड़प्पा सभ्यता पे, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको हम हड़प्पा सभ्यता पे पूरे डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आपको किसी भी एग्जाम में एक तरह की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी जो बिहार पुलिस है या आगे जो आपको आने वाले एग्जाम है उसको नजर रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है, जिससे मुझे उम्मीद है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन अलग से नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता और आपका 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं समय के न बिताते हुए। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग। चलिए, तो हम लोग का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो सिंधु सभ्यता वह संबंधित है वह है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। क्यों? क्योंकि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता उस इतिहास को कहा जाता है जिसके बारे में हमें लिखित प्रमाण तो है, किंतु उसे पढ़ा गया नहीं है, क्योंकि इसका लिपि जो है वह भाव चित्रात्मक है। इसीलिए जिस सभ्यता का है, तो हड़प्पा सभ्यता का भी देखेगा तो इसके बारे में अभी तक पढ़ा गया नहीं है। इसके बारे में लिखित प्रमाण तो है, लेकिन इसके बारे में अभी तक पढ़ा गया नहीं है। इसे हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो हमारा हड़प्पा सभ्यता का होगा आद्य ऐतिहासिक काल होगा। क्यों? और प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है कि इतिहास का वह समय जिसके बारे में हमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, तो उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है कि वैसा इतिहास जिसके बारे में हमें लिखा भी गया है और इस इतिहास को पढ़ा भी गया है, तो उसे हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। लेकिन जो बता दे कि हड़प्पा सभ्यता है वह आपका आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का आंसर होगा आपका आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक जूते हुए खेत का खोज की गई थी। अब बताइए कि खेत जो जोता हुआ था उसका प्रमाण हमें कहां से मिला है? तो याद रखिएगा, वह मिला है हमें कहां से? काली बंगा से। कहां से मिला है? काली बंगा से। ठीक है, और आपको मोहनजोदड़ो के बारे में अगर थोड़ा बता दे कि मोहन जोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के क्या है, किनारे का था, स्थित था। ठीक है, और हड़प्पा बुआ आपको रावी नदी के किनारे का था, आपका स्थित था। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में किया था। क्लियर? कौन किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। और आपका हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम सहनी ने किया था। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और लोथल जो है आपका वह है भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। ठीक है, और यह एक बंदरगाह नगर था। ठीक है, तो चलिए आपको होप कि 2 नंबर भी समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, तो आइए। ये सब आपका क्वेश्चन आपका देखिए सब यूपीएससी लेवल जो अपडेट क्वेश्चन है, जो बढ़िया क्वेश्चन है उसी को लेकर आए हैं। आप इसको देखिए, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें थोड़ा आपको कूट का प्रयोग भी करना है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। और इस तरह का एग्जाम जो है आप लोग को बता दे बुआ कि यूपीएससी के दीजिएगा या आप सीजीएल लेवल के एग्जाम दीजिए तो इस तरह क्वेश्चन पूछी जाती है। चलिए आइए देखते हैं। तो हड़प्पा, अभी हम बताए हैं कि हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला है। तो आपको हम पूरे डिटेल से तो हड़प्पा में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझिएगा कि हड़प्पा से जो हमें मिला है वह मिला है हमारा RH37 कब्रिस्तान या सावधान। ये कहाँ से मिला है? हमें हड़प्पा से मिला है। लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से हमें गोदी का प्रमाण मिला है। गोदी क्या मिला है? गोदी मिला है। और आपको बता दे कि मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है हमें? तो नर्तकी की मूर्ति मिला है। और
मोहनजोदड़ो 3 पे चला गया, और कालीबंगा से हमें मिला है वह जोता हुआ खेत। क्या मिला है? जोता हुआ खेत। इस क्वेश्चन अब पहले भी थे, यानी कि हम अगर मिलाए कूट में प्रयोग करें तो देखिएगा थोड़ा आप यहाँ पे कि हमारा कौन कूट सही होगा, तो ध्यान सुनिएगा। तो हमने अभी तुरंत आपको बताए हैं कि हड़प्पा से मिला है हमें कौन? आर्य 37 कब्रिस्तान या समाधान। लोथल से मिला है गोदी। कालीबंगा से मिला जोता हुआ खेत का प्रमाण, और मोहनजो से मिला हमें नर्तकी की मूर्ति। तो अब मिलाइए हम लोग, देखिए ऑप्शन के कौन मैच कर रहा है। तो ए का एक से, यानी कि देखिए ए का है एक, ठीक है, लेकिन यहाँ भी एक है और यहाँ दो है, नहीं होगा। चलिए इसमें आइए, तो इसमें चलेंगे हम लोग किस किस में? एक में, ए में, और क्या में? सी में चलेंगे, क्योंकि ये तो दोनों गलत हो जाएगा, ऑटोमेटिक गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा थोड़ा सा कि आपको यहाँ समझ आएगा कि यहाँ तो दो तो होगा ही नहीं। क्लियर? तो हम लोग पहले ही आंसर छाट लेंगे, जिससे क्या होगा, आसानी होगी। और भी हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, तो समझिएगा ध्यान से। अब देखिए दूसरा का दो है, तो दूसरा का यहाँ पे देखिए बी का दो है और यहाँ भी दो है, चलिए दोनों भी सही है। तीसरा में आइए, कालीबंगा 4 में जा रहा है, यानी कि सी नंबर 4 में जाएगा। तो सी नंबर सिर्फ इसमें 4 है, और आपका क्या है, आपका देखिएगा इसमें कितना, आपका सी नंबर 3 हो गया, तो ये गलत हो गया। और हमारा का ऑप्शन का हमारा सी नंबर हो गया। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर कौन होगा? हमारा सी होगा। एक बार और समझिए इस बात को आप, ठीक है, ध्यान सुनिएगा आप लोग। देखिए अभी तुरंत बताए हैं आप लोग को कि हड़प्पा से मिला है आर्य 37 कब्रिस्तान, लोथल से मिला हमें गोदी, कालीबंगा से मिला हमें खेत जोता हुआ प्रमाण, और मोहनजो से मिला हमको नर्तकी। तो आप देखिएगा कि हमें कॉमन, देखिए तो एक ए का एक से मिल रहा है ना भाई। तो जब ए का ए से मिल रहा है तो हम देखेंगे ए से ए कौन कौन मिल रहा है, तो एगो ई मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर सी, आई दोनों तक खत्म हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? चलिए दूसरा आइए, अब लोथल बी का देख रहे हैं दू से, तो बी का देखिए इसमें भी दू है, और आपका सी वाला में भी देखिए दू है, तो ये सही है। आगे चलिए फिर तीसरा देखेंगे, तो कालीबंगा सी नंबर हमारा आता है 4 नंबर में, तो देखिए सी नंबर अगर हम देखें तो ए नंबर तो 3 हो गया, तो गलत हो गया। हमारा ऑप्शन क्या हमारा होगा? सी नंबर। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको यह आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन कभी देता आप हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे आइए, अगला है कि हड़प्पा नदी, हड़प्पा किस नदी किनारे का आपका स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है? तो आपको बता दे कि वह है बुआ रावी नदी किनारे। किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे आपका कौन है? आपका हड़प्पा का आपका स्थित है। क्लियर? चलिए आगे आइए, आगे आइए। अब देखिए विशाल, यानी कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? तो स्नानागार जो प्राप्त हुआ है हमें, स्विमिंग पूल जिसे कहते हैं, वह मिला है हमें मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। क्लियर? चलिए आगे आइए। और मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुआ था बुआ? तो 1922 में। किस नदी किनारे है बुआ? तो रावी नदी के किनारे है। क्लियर? चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो शहर क्या थी पहले, या तो किसी नदी के या किसी समुद्र के जो किनारे थी, उसी से नाम मिलेगा हमें। तो हमें ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी, मोहनजोदड़ो और लोथल से क्या मिला है हमें? तो वह मिला हमें नाव के चित्र या मॉडल का प्रमाण मिला है। क्लियर? आई होप कि आपको यह भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट आइए, अगला आइएगा आप लोग 7 नंबर। चलिए इसमें देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो आपको बता दे कि गुजरात में कौन है आपका? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और यह एक बंदरगाह नगर था। कैसा था? बंदरगाह नगर, ठीक है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति से पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो आपको याद कीजिएगा, आपको अगर हम नहीं पढ़ा, मतलब कि वीडियो अगला बनाएंगे तो बता देंगे, यहाँ पे समझ लीजिएगा। ये समझिए कि हड़प्पा का ही मैप है, तो उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो देखिए उत्तर में कहाँ तक यह है? उत्तर में देखिए तो यह मांडा है। कहाँ पे है? मांडा। दक्षिण में दैमाबाद। पूरब में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। तो समझिएगा आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन कौन होगा हमारा? तो इसमें हम लोग आएंगे आलमगीरपुर, यानी कि पूर्वी सीमांत। तो पूर्वी सीमांत हमारा कौन होगा? हमारा आलमगीरपुर हमारा, ठीक है। अगर उत्तरी पूछता तो क्या मानते हैं हम? मांडा मारते, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो पूर्वी सीमांत कौन करता है?
तो क्या मारिएगा आप लोग, क्या मारिएगा आपका यह आलमगीरपुर। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन आपका होगा कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो याद रखिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्या है आपका मोहनजोदड़ो स्थित है, और पाकिस्तान के कौन जिला में, तो मोंटगोमरी जिला में कौन है आपका, यह कौन आपका मोहनजोदड़ो स्थित है। अगर आपसे पूछेगा हड़प्पा तो वह पाकिस्तान के लारकाना जिला में है, इसमें है वो लारकाना जिला में। क्लियर। चलिए आइए अब नेक्स्ट अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा का बंदरगाह हम तुरंत बताएं आप लोग को कि वह एक था जिसका नाम क्या था आपका, तो वह था आपका लोथल। क्या था, लोथल। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या नंबर है आप लोग का, ऑप्शन नंबर देखिए तो लोथल क्या नंबर आपका ऑप्शन है बी नंबर। क्या होगा आपका ऑप्शन, क्या होगा आपका बी, क्या होगा बी। ठीक है आइए आगे, सिंधु घाटी सभ्यता में के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो देखिए अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो पश्चिमी, अगर हम बात करें पश्चिम की तरफ चले तो वह हमारा कौन था, हमारा तो हमारा था लोथल। क्या था हमारा लोथल, क्योंकि गुजरात जो पड़ता है वो पश्चिमी छोर में पड़ता है। अगर आप इंडिया के मैप अगर देखिएगा थोड़ा सा, अगर हम ऐसे बना के दिखाते हैं तो आप समझिएगा कि इधर हमारा क्या होता है नॉर्थ होता है, हमारा क्या होता है इधर हमारा साउथ, इधर हमारा ईस्ट, इधर क्या होता है हमारा वेस्ट। तो आपका जो गुजरात पड़ता है वो इसी तरफ न पड़ता है, तो क्या होगा पश्चिमी छोर पड़ा कि नहीं पड़ा। इसीलिए कोई पूछेगा आपके सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था, तो वह कौन था आपका लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। क्लियर। आई होप कि भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है आगे देखिए नेक्स्ट, आगे आइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी, सॉरी चलिए यहाँ पे अब निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे संबंधित सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, यानी कि बताना इसमें से कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो आप देखिएगा, आप देखिए कालीबंगा है, रोपड़ भी है, और हमारा लोथल भी है, पाटलिपुत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन हमारा होगा, हमारा पाटलिपुत्र नहीं है। क्लियर। चलिए यहाँ तक क्लियर आप लोग को। अब देखिए आगे नेक्स्ट, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो भारत में जो है हड़प्पा का जो बृहद स्थल है वो आपका राखी गढ़ी है। कौन है आपका, राखी गढ़ी। क्या है आपका हड़प्पा का भारत में सबसे बड़ा क्या है स्थल है। क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट आइए, अगला आपका है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी के क्या है आपका बीच में क्या है घाटी में स्थित है। तो वो आपको बता दे तो आपका कौन है आपका बनावली है। कौन है आपका बनावली, जो घग्गर नदी और उसकी सहायक नदी क्या है बीच में था। ठीक है। धौलावीरा किस राज्य में है, तो यह याद रखिएगा यह किस में है, गुजरात में। धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में। आपको बता दे कि हड़प्पा सभ्यता का भी 350 लगभग क्या मिले हैं स्थल मिले हैं, जिसमें से 200 स्थल कहाँ मिले हैं, सिर्फ ओनली फॉर गुजरात में मिले हैं। कहाँ मिले हैं, गुजरात में मिले हैं। क्लियर। चलिए तो आगे आइएगा नेक्स्ट, अगला आपका है कि वस्त्रों के लिए सूती वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया था। तो याद रखिएगा वह कहाँ किया गया था, भारत में। कहाँ किया गया था, भारत में। आप याद रखिएगा कहाँ किया गया था, भारत में। ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सूती वस्त्र के लिए सबसे पहले कपास की खेती कहाँ किया गया था, तो कहाँ मारिएगा आप वहाँ पे भारत मारिएगा। ठीक है आगे आइए, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के जो अति है प्राप्त जो वहां से मोहर मिला है उसमें हमें पीपर का पेड़ का हुआ है वहां पे हमके देखने को मिला है, उस किस में, उस वृक्ष में। क्लियर। सॉरी उस मोहर में हमें पीपल का वृक्ष देखने को मिला है। ठीक है। आई होप कि अभी को समझ में आपको आया होगा। आगे सुनिए, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी। तो याद रखिएगा दुनिया की जो सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता थी वह थी आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। और बता दे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता यह क्या थी, तो यह बुआ ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी बुआ, ग्रामीण सभ्यता। ठीक है। और हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। क्लियर। आई होप आपको समझ में ये भी आया होगा आपको। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का
कौन सा स्थान है जो क्या आपको हो भारत में क्या है हो स्थित है? तो जरा बताइएगा, आप ही बताइएगा। भारत में ये हड़प्पा तो कहाँ है? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है? गुजरात। गुजरात कहाँ पड़ता है? भारत में। तो ऑप्शन में कहाँ हमारा होगा? सी नंबर। क्लियर? आइए आगे नेक्स्ट। वह हड़प्पा नगर जिसकी प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के किनारे है? तो देखिए लोथल आपको बताए हैं शुरू में कि लोथल हमारा भोगवा नदी के क्या है? किनारे है। किसके? भोगवा नदी के किनारे है। चलिए क्लियर? आगे आइए नेक्स्ट। अब आपका है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। इसमें थोड़ा सा आप लोग को बता दें कि इसमें थोड़ा सा आपका टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है? तो थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है? चलिए हम कोशिश करते हैं समझाने का, ठीक है? ध्यान सुनिएगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ आइए मतलब कि अगर आपको चलिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा तब समझ लीजिएगा। भाई बहुत भाग गया। चलो भाई ध्यान देना, पे ध्यान देना, पहले समझ लो। पहले देखो भाई, मांडा, मांडा कहाँ पड़ता है बुआ? तो जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। चलिए तो हम मांडा को कहाँ मान लिए? जम्मू कश्मीर, यानी कि ए नंबर को आएगा 3 नंबर में। क्लियर भाई? अब देखिए दूसरा, कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो कालीबंगा पड़ता है हमारा राजस्थान में। क्लियर? अब देखिए दायमाबाद जो है ना, दायमाबाद, यह पड़ता है हमारा महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है? हमारा महाराष्ट्र। अभी आपको तुरंत हम पीछे बताए हैं कि आपका मैप अगर देखिएगा हड़प्पा सभ्यता के लिए, तो हड़प्पा सभ्यता के नॉर्थ में पड़ता है आपका मांडा। कहाँ पड़ता है? मांडा, जो कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, ठीक है? अब साउथ में आता है तो पड़ता है दायमाबाद, और दायमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। सॉरी, कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है आपका दायमाबाद। और पूरा में पड़ता है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और तीसरा दक्षिण में पड़ता है, पश्चिमी छोर जो है वह पड़ता है वो आपका सुतकांगे डोर। सुतकांगे सुतकांगे डोर, ठीक है? जो कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में। और आपको बता दे कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जिला है वो उसका नाम क्या है? बलूचिस्तान है, ठीक है? चलिए तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको? क्लियर? अब देखिए यहाँ पे फिर आप बोल रहा है आपका, तो नीचे में जो है ना आप लोग याद रखिएगा कि ए का कैसे मिल रहा है? 3 से, और सी को कैसे मिल रहा है आपका? 1 से। तो ए का 3 और सी का 1। आइए हम लोग कोड का प्रयोग कर लेते हैं। थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, देखिए आप समझिएगा। देखिए महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कौन चलाएगा? देखिए ध्यान सुनिएगा। अभी आप अभी तुरंत आपको हम बताए हैं कि बुआ कि महाराष्ट्र में आएगा कौन? दायमाबाद आएगा। दायमाबाद। भाई मेरे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होता है भाई, सबसे होता है, ठीक है? इसमें अतने की जगह। और राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है बुआ? तो हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में, ठीक है? तो आपको यह समझ में आना चाहिए। तो अब आप थोड़ा सा मिला लीजिएगा कि ध्यान सुनिएगा। तो अब हम इसमें कूट का प्रयोग, ऐसे कूट का प्रयोग आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ऐसा मिला देते हैं कि देखिए एक का कौन होगा? एक का आपका 3 होगा। तो देखिए एक का 3 इसमें कौन है? देखिए तो इसमें 1 का 3, ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 दे रहा है। कौन? हमारा सी। तो ऑप्शन नंबर आंसर कौन हमारा होगा? हमारा आंसर यानी कि सी होगा। कौन होगा हमारा? ऑप्शन क्या होगा हमारा? हो सी होगा। क्लियर? बस हमको ए को देखना है। ऑप्शन मिला के देखिएगा, अगर 3 होता तो आगे बढ़ते, एक को मिल गया तो हम एक को मार देंगे। अब सब सब सही होगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आगे नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन आपका वो है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आपको हम तुरंत बताए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वह थी पक्की ईंटें से बनी इमारत। और अगर और भी विशेषता अगर पूछे तो वहां पे है सड़क व्यवस्था, और क्या आपका सड़क व्यवस्था था, दूसरा था आपका नाले की व्यवस्था, ठीक है? ये क्या था आपका? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण क्या थी? विशेषता थी, ठीक है? तो अगर नेक्स्ट आइए, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी यानी कि मांडा भारत किस राज्य में है? तो आप याद रखिए इनमें से कोई नहीं होगा, क्या है कि उसमें मांडा कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन छूटा हुआ है, ठीक है? इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर। बता दे कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले मानव ने धातु का जो प्रयोग किया था वह किया था तांबा का। आपको बता दे कि थोड़ा सा पाषाण काल यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, इस काल में देखिएगा तो प्राग ऐतिहासिक काल को ही हम पाषाण काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय के औजार पत्थर के बने हुए थे, ठीक है? और प्राग ऐतिहासिक काल के
पाषाण काल जो थे, पाषाण काल को बुआ हम लोग 4 भागों में बांटे हुए थे, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या उत्तर या नव पाषाण काल, और लास्ट आपका ताम्र पाषाण काल। तो तांबे की खोज हुआ था इसीलिए ताम्र पाषाण काल, ठीक है। और आग की खोज हुआ था आपका पूरा पाषाण काल में, क्लियर। और आपका बता दे कि अंत्येष्टिकरण यानी कि अंतिम संस्कार करना जो मनुष्य जाना था, वह जाना था मध्य पाषाण काल में। और कृषि करना शुरू किया था, वह किया था बुआ नव पाषाण काल में, क्लियर। तो आपको और भी अगर हम इसमें सब कुछ के वीडियो लेकर आने वाले हैं, आपके एक एक करके लेने आने वाले हैं, आपको बस आप बताइए किस पे वीडियो आपको चाहिए। चलिए ठीक है, तो आपको होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे आइए, अगला आपका है 25 और लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान सुनिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो चलिए ध्यान सुनिएगा, ये पहला कह रहा है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर और कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर है। तो एकदम सही बात है, यह प्रमुख नगर है, ठीक है। अगला ये दूसरा, ये बोल रहा है कि हड़प्पा के लोग ने सड़क तथा नालियों के जाल के साथ साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। एकदम सही बात है, हड़प्पा सभ्यता का प्रत्येक नगर क्या थी, सुनियोजित तरीका से था। उसकी सड़क समकोण पे करती थी और सड़क के बगल में क्या था, नालियां की व्यवस्था थी, जिससे कोई भी कचरा सड़क पे न जमा हो सके, ठीक है। और तीसरा आपका दे रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धातुओं के उपयोग का धातु का उपयोग का पता नहीं था, यानी कि धातु का उपयोग करना नहीं जानते थे। तो रियल बात है बुआ मेरे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कोई भी धातु का उपयोग नहीं करते थे, वह कांस्य का उपयोग करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हम लोग का ऑप्शन 1 और 2 क्या हो जाएगा, हम लोग का सही हो जाएगा, क्लियर। तो हम लोग क्या मारेंगे यहाँ पे, ए नंबर ऑप्शन सही होगा हमारा, क्लियर। तो आई होप कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप आके जगह अपने कमेंट में दिखाइएगा, बताइएगा। और इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आपको किस वीडियो पर चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लगता है, वो हमें बताइए, आपके सामने हम लेकर आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।